सप्लीमेंट्स को लेके लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। या तो वो सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनसे पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, या कोई जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में है तो वो समझ रहे होते हैं कि इनसे बॉडी बन जाएगी, या इनसे कोई फैट लॉस हो जाएगा, या इस तरह का कोई मामला जो है दूसरे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। या उनको बहुत ज़्यादा डिमोनाइज किया जा रहा था कि ये सिंथेटिक हैं तो पता नहीं इनके खाने से कोई कैंसर हो जाएगा, या बंदे के गुर्दे फेल हो जाएंगे, या पता नहीं क्या क्या अपनी लोगों ने मतलब बातें बनाई होती हैं। तो सप्लीमेंट्स बेसिकली जो है ना वो एक डाइट में आपकी खुराक में एक एडिशन के तौर पे काम करता है। मैक्रोज के सप्लीमेंट होते हैं, माइक्रोज के होते हैं। कुछ लोगों को मतलब कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या नॉलेज नहीं होता तो ये भी नहीं पता होता कि प्रोटीन क्या होती है। तो कई लोग मतलब कि जाने अनजाने में एक दूसरे को ताने दे रहे, तो भाई तू तो प्रोटीन खाता है। भाई तो प्रोटीन जो है वो आपकी डाइट का एक हिस्सा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो मीट्स वगैरह हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आप कह लें कि अनाज है। उसके बाद फैट्स जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या घी हैं, या ऑयल वगैरह है, या इस तरह के मतलब डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो उनके उनके सप्लीमेंट्स भी होते हैं। आप कह लें कि ये खुश्क खुराक आप सप्लीमेंट्स को कह सकते हैं कि ज़्यादा देर तक वो प्रिजर्व रहने वाली खुश्क खुराक है। तो उसने कोई एक्स्ट्रा मैजिक नहीं करना, कोई आपकी बॉडी नहीं बना देनी, कोई आपका वेट लॉस नहीं कर देना। ये उन लोगों के लिए है जो जिनको कोई खास किस्म की कोई डेफिशिएंसी है, जैसे कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन ए, बी, सी, जो भी बी कॉम्प्लेक्स, डी, ई वगैरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, यही चीज़ें आपको खुराक में से भी मिल रही होती हैं। इसी तरह मैक्रोज के जो सप्लीमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसी तरह ये आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे भी मिल रहे होते हैं। अगर आप प्रोटीन अपनी पूरी नहीं कर पा रहे डाइट से, आपकी कोई मसरूफियत ऐसी है, या आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगता, आपसे खाया नहीं जाता, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको वे प्रोटीन हेल्प कर सकती है। इसी तरीके से अगर आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी है, कोई बी कॉम्प्लेक्स, B6, B12 की कई लोगों की होती है, तो वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी डाइट में से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, माइक्रोज मैक्रोज जो हैं, फैट्स आपके ठीक हैं, प्रोटीन आपकी ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट ठीक है, आप उसमें अगर सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप कैलोरीज अगर उसमें मजीद ऐड कर रहे हैं तो वो आपको फैट ही करेंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि वे प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी लीन हो जाएगी, और वेट गेनर खाने से जो है कोई आपको खुराक से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एनाबॉलिक लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एनाबॉलिक है, वो तो वैसे लिखा। अब सप्लीमेंट के ऊपर अगर रोनी कोलमैन की प्रोटीन के ऊपर पिक्चर बनी है तो वो प्रोटीन खा के बंदा रोनी कोलमैन नहीं बन जाएगा, उसने आपकी सिर्फ प्रोटीन की नीड पूरी करनी है। इसी तरह बहुत सारे फजूल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे अमीनो एसिड्स के जो सप्लीमेंट्स हैं, BCAAs, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये क्या है? अमीनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है ना। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन जो इनफ है तो आपको कोई इसने कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं देना है। CLA इट्स अ काइंड ऑफ फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको या रेड मीट्स वगैरह में मिल रही होती है, तो इसको कोई सेपरेटली लेने से कोई मैजिकल बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग स्टीरॉयड और सप्लीमेंट को मिक्स करना छोड़ दें कि स्टीरॉयड एक अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग हार्मोन्स अलग चीज़ हैं, और सप्लीमेंट्स जो हैं वो अलग चीज़ हैं। सप्लीमेंट्स ने कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देना, और ये आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। अगर आप खुराक में से प्रोटीन अपनी मैनेज कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आप वहाँ से करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अपनी एक विटामिन मिनरल्स के लिए थोड़ा सा फ्रूट रखें डेली बेसिस पे, एक बड़ा पोर्शन जो है वेजिटेबल्स का ऐड करें, तो उन चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। हाँ, कन्वीनियंस है, आप इनको कैरी कर सकते हैं। वे प्रोटीन अगर आप पूरा दिन कहीं जॉब पे हैं तो आप अपनी प्रोटीन नीड के लिए उसको साथ रख सकते हैं, उससे अपनी प्रोटीन नीड पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वे प्रोटीन साथ रख लेंगे, या आप कोई क्रिएटिन रख लेंगे, या आप जनाब कोई प्री वर्कआउट ले लेंगे कैफीन वाला, या कोई वेट लॉस सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट के ऊपर जो भी लिख दें वेट लॉस, कोई भी चीज़ पक्की के ऊपर लिख दें वेट लॉस सप्लीमेंट, तो उससे वो वेट लॉस सप्लीमेंट तो नहीं बन जाएगा। कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं करती कि डेफिसिट के बगैर कोई चीज़ वेट लॉस के लिए काम करेगी। और यही लिखा होता है इट मे हेल्प, ये हेल्प कर सकता है वेट लॉस। मतलब कि वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि आप जनाब जो मर्जी खाते रहें और साथ वेट लॉस सप्लीमेंट हमारा खा लें तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये आपको घुमा फिरा के रखते हैं कि आप जो भी चीज़ कोई लफ्ज़ मुंह से निकालेंगे ना, उसको ये आपको उसका जो है ना सप्लीमेंट बना के दे देंगे। तो क्योंकि डिमांड है तो वो फिर अपने मनी मेकिंग जो इंडस्ट्रीज है वो हरकत में आ ही जाएंगी। जब आप इतनी डिमांड करेंगे हमें सप्लीमेंट, वेट लॉस सप्लीमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको देंगे ही फिर। तो इसी तरह तो इन शॉर्ट ये कि थोड़ा अपने आप को एजुकेट करें ये न्यूट्रिशन वाली साइड पे। तो ये वक्त की ज़रूरत है। कैलोरीज को थोड़ा ट्रैक करना सीख लें, एक हफ्ता 10 दिन आपको पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक कैलोरी को ट्रैक करना, लेकिन बहुत हेल्प मिलती है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। आपको कोई वही हफ्ता 10 दिन का होमवर्क है ये, उसके बाद आपको पता होगा कि आप जो दिन में एक मील खा रहे हैं उसमें आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ठीक
ठीक है। कई लोग रोटी में समझ रहे होते हैं कि 100 कैलोरीज हैं, तो जब आप ट्रैक करेंगे उसे तो आपको पता चलेगा जी आपके घर में तो 150 ग्राम की रोटी बन रही है और उसकी कैलोरी काउंट जो है वो तो 500 से भी ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा और मैनेज करना इसको थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये सारी ज़िंदगी कैलोरी एक कैलोरी को काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा जो है ना खुद ही देखा करें। मैं ये डाइट प्लान से आप लोगों की जान चढ़वाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मुझसे ही इनबॉक्स में पूछना शुरू कर देते हैं डाइट प्लान दे दे, डाइट प्लान। तो डाइट प्लान तो कुछ भी नहीं होता। अपनी ओवरऑल कैलोरी नीड निकालें। ये देखें आपको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है। कोई 100 ग्राम प्रोटीन, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 100 ग्राम प्रोटीन रख लें अपनी डाइट में, ठीक है। अपनी कैलोरी नीड के अंदर रहते हुए बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से अपनी कैलोरीज पूरी कर लें। ना उसमें आपको कोई फूड को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, किसी फूड को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही कोई ऐसा मैजिकल फूड है कि भाई जो आप ऐड करेंगे। जो खुराक होती है ना वो डिफरेंट, उनकी अपनी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वो कोई मैजिकल फूड नहीं है और कोई ऐसा फूड नहीं है कि जो बड़ा ही गंदा है जी आप ये खा नहीं सकते। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में फ़र्क होता है। किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, किसी में फैट ज़्यादा, किसी में फलां मिनरल है, किसी में फलां विटामिन है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बस शुगर खाने से बंदा मर जाता है, सारी दुनिया खाई भी जाती है। अगर उनको कह दो कि यार आप थोड़ी सी खा सकते हैं मुनासिब मिकदार में, फिर ਤੁਹਾਡੇ गल पे आ जाते हैं कि भाई तू है गल किवें कर दी। तो थोड़ा सा अपने आप को इस बारे में खुद ही एजुकेट करें। मैंने ही अगर आपको बताना तो फिर सारी जिंदगी आप मुझसे पूछते रहेंगे भाई आज मैं चीनी खानी मैं खा लूँ, आज मैं चौल खाने खा लूँ, आज मैं रोटी खा लूँ। तो कितनी देर आप किसी से पूछेंगे। अपनी डाइट को मैनेज करें, आपको पता चल जाएगा कि यार ये कैलोरी की नीड है, इसके अंदर प्रोटीन पूरी करनी है, बाकी कार्ब फैट थोड़ा सा कोई इंजॉय भी करना है बंदे ने, कोई बाहर भी खाना होता है। मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं जी ये पिज़्ज़ा ही नहीं खाना, बर्गर ही नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, मीठा नहीं खाना। कितनी देर उस पर अमल कर लें, कितनी देर फॉलो कर लें। ये जो लोग डिमोनाइज करते फिर रहे हैं ना इंटरनेट के ऊपर इन चीज़ों को, ये सारा कुछ खाते हैं। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ भी है मर जाओ तो आप जाके बूफे उठाते हैं। तो पता नहीं